सीधा सवाल, मनोज तिवारी के काम से खुश हैं? मनोज तिवारी को किसी ने भी नहीं देखा यार भाई साहब, आप तो देखा ही मनोज तिवारी, अगर एक ने भी देखा हो हाथ खड़ा करवा दो, चलो यहाँ पे मैं मान जाऊंगा आपको। मनोज तिवारी भाई कन्हैया की तो लहर है पूरे देश। अरे भाई साहब कन्हैया की पूरी लहर, कन्हैया 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 गठबंधन गठबंधन कन्हैया 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 गठबंधन जिंदाबाद। क्या खासियत है कन्हैया कुमार में, जो आप कन्हैया कुमार की बात करें? नहीं, कन्हैया कुमार शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, हर ग्राउंड पे बात मनोज तिवारी शिक्षित नहीं? मनोज तो यार तिवारी तो यार भंडेला आदमी है। मैं भी बॉलीवुड से ताल्लुक रखता हूँ, मैं भी बॉलीवुड से ताल्लुक रखता हूँ, 2 फिल्मों में काम किया है मैंने भी, मैं बता दूं आपको, और मैं भी इंस्टीट्यूट से पास हूँ। वो तो नचनिया है, भंडेला है, तो उनका प्रोफेशन है, काम है। प्रोफेशन नहीं है वो। अगर भंडेला नहीं होता तो काम करता है यहाँ पे। यहाँ से तो कन्हैया कुमार जी बहुत तगड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। कर दे पाएंगे मनोज तिवारी? कम से कम 5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं कन्हैया कुमार जी। कन्हैया कुमार तो ब्रांड है जी भारत का। कैसे ब्रांड है? ब्रांड ऐसा है कि पूरे देश के अंदर आज कन्हैया कुमार में भविष्य लोग तलाश रहे हैं। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार क्या लग रहा है इस बार 2024 में यहाँ से किसको देख रहे हैं? यहाँ से पूरी तरीके से दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों की नज़र इंडिया गठबंधन पर टिकी हुई है, और एक तरफा जीत इंडिया गठबंधन की हो रही है। भाजपा सरकार को देश की 140 करोड़ जनता ने नकार दिया है। यहाँ से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी है। यहाँ से कन्हैया कुमार जी बहुत लेजेंड लीडर हैं, और जो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनके बड़े चहीते कैंडिडेट हैं, और देश आज पूरी तरीके से कन्हैया कुमार जी के साथ है। और रहा सवाल मनोज तिवारी का, तो 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने आज तक इस लोकसभा में कोई कार्य नहीं कराया, किसी के आज तक किसी दुख दर्द में नहीं आए, किसी को मेडिसिन नहीं दिलाया। अरे लोग खुश हैं? एक भी आदमी अगर खुश है आप मनोज तिवारी से? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी, नहीं। काम किया है मनोज तिवारी ने? मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं किया जी किसी तरीके। देखा तो लग नहीं यहाँ पे भाई साहब, वो कभी आए भी नहीं। मनोज तिवारी ने मनोज तिवारी जी ने कोई काम नहीं किया है। आप जनता में जा रहे हैं लगातार, और मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि उनसे सिर्फ ये सवाल किया जाए कि 10 साल में उन्होंने क्या काम किया है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में जहां से वो सांसद रहे हैं पिछले 10 साल से, क्या काम किया है? कोई यूनिवर्सिटी दी, कोई अस्पताल दिया, या कोई मेट्रो दी? फ्लाईओवर बना दिया, जनता खुश है। फ्लाईओवर हमारे कांग्रेस सरकार के उसमें नक्शे में था, उसी से चला रहा था, वही काम हुआ है। कोई काम उन्होंने नहीं करा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। और यूथ जो है इसीलिए डॉक्टर कन्हैया कुमार जब से आए, उनका नाम है, पूरा यूथ पागल हो गया है कि वो दिन आए जब वोटिंग होगी 25 तारीख को दिल्ली के अंदर, और एक तरफा कन्हैया कुमार को जिताएंगे, क्योंकि वो युवाओं की आवाज़ है। आज के देख में युवा जो है उनके अंदर अपना भविष्य देख रहे हैं, और इसलिए डॉक्टर कन्हैया कुमार का इंतजार कर रहे हैं। लोग जुड़ रहे हैं। जो मैं युवा है, सीखने की जरूरत है। और कहाँ मनोज तिवारी 10 साल का तजुर्बा है? क्या तजुर्बा है उनका? तजुर्बा उनका नाच गाने में रही है। वो फिल्मी स्टार रहे हैं, नाच गाने में तजुर्बा है उनका। देखा सोशल मीडिया पे उनके वीडियो चल रही है, आप देखिए, नाच गाना कर रहे हैं वो। इस देश को नाच गाने के साथ साथ पेट की रोटी भी चाहिए, युवाओं को नौकरी भी चाहिए। और आज युवा जो देख रहे हैं, जो देश की आवाज़ उठा सकता है, युवाओं की आवाज़ उठा सकता है, वो ऐसा शिक्षित और ऐसा क्रांतिकारी कैंडिडेट जो दिया है उत्तरी पूर्वी दिल्ली में डॉक्टर कन्हैया कुमार को। यूथ उनके अंदर अपना भविष्य देख रहा है, अपना फ्यूचर देख रहा है। क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जिस टाइम डेमोनेटाइजेशन भारत के अंदर हुआ, मोदी से देश के अर्थशास्त्रियों ने मना किया कि आप नोटबंदी मत करना। मनमोहन सिंह जी ने इनको मना किया, आरबीआई के गवर्नर ने इनको मना किया, लेकिन उसके बाद भी तानाशाह ने, मोदी ने देश के अंदर डेमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी की, जिसमें 25 साल पीछे देश पीछे धकेल दिया। और 8 लाख करोड़ का जब घोटाला किया, जब तो सीबीआई नहीं भेजी, मोदी ने किसी के पास भी नहीं भेजी सीबीआई, ना किसी को अरेस्ट किया। जो लोग देश के अंदर काम करते हैं, जैसे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिस तरीके से जनता के हित में वो नीतियों को बनाते हैं, जिस तरीके से योजना लाभ होना चाहिए, लोग लाभान्वित होते हैं दिल्ली के अंदर, ऐसी केजरीवाल जी जब योजना बनाते हैं तो दिल्ली की जनता को उससे फायदा होता है। सीधा सवाल, मनोज तिवारी के काम से खुश हैं? मनोज तिवारी को किसी ने भी नहीं देखा यार भाई साहब, आप तो देखा ही मनोज तिवारी, अगर एक ने भी देखा हो हाथ खड़ा करवा दो, चलो यहाँ पे मैं मान जाऊंगा आपको। जिस टाइम 10 साल से सांसद है, कभी तक हमने कभी देखा ही नहीं है, सूरत भी नहीं देखी उनकी। तो कह रहे लोग खुश है, काम हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। मोदी जी ने अपने दोस्तों का विकास किया है, देश के सारे संसाधन अपने दोस्तों को दे दिए उन्होंने। जो उनके दोस्त है अडानी जी, अंबानी जी, उनका बहुत विकास हुआ है। जो दुनिया में जिनको जो लोग जानते नहीं था, आज दुनिया के 3रे नंबर के सबसे ज़्यादा मालदार आदमी है 10 साल के अंदर। अडानी जी को कौन जानता था? दुनिया के 3रे नंबर के मालदार हैं। देश के सारे संसाधन उनको दे दिए अडानी को, तो उनका ही विकास। से किसको चुन रहे हैं इस बार? यहाँ से तो कन्हैया कुमार जी बहुत तगड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। कर दे पाएंगे मनोज तिवारी? कम से कम 5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं कन्हैया कुमार जी।
भाजपा करेगी इस बार जमानत जब्त कर देंगे? देखिए, भाजपा की तो खुद जमानत जब्त हो चुकी है। सारे के सारे देश के अंदर इस टाइम जो देखो सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस वक्त देश का, वो ये है कि इन्होंने कहा है कि हम संविधान बदल देंगे। जब संविधान बदल देंगे तो जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो संविधान बदलने से बहुत बड़ा नुकसान होगा इस देश के अंदर। जितने देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जब संविधान से जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, जिससे लोग पढ़कर अफसर अधिकारी बने, तो वो रास्ता ही बंद हो जाएगा पढ़ने लिखने का। इसका मतलब देश के सारे दलितों को, देश के सारे SC ST OBC को, वो सारे के सारे लोग गुलाम बनाने की प्रक्रिया में चल रहे हैं, क्योंकि देश का जो शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है वो इतना महंगा कर दिया है। आपने ये भी देखा होगा देश के प्रधानमंत्री दलितों के पैर धोते हैं। देखिए, वो जो जिसके पैर धोए उन्होंने, वो तो आपको पता है, प्रधानमंत्री देश के जो हैं वो एक ड्रामा है, ड्रामा। वो जो है अपने वीडियो बनाने के लिए सोशल मीडिया पे, मतलब मीडिया को दिखाने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं वो। और मैंने तो ये सुना जिसके पैर धोए थे वो दलित ही नहीं है, वो एक सांवले कलर का पंडित है, उसे वो लेकर आए थे दलित बनाकर। ये तो बड़े मक्कार किस्म के लोग हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। जब देश में जाके चुनाव जीतने के लिए हमला करा सकते हैं, आर्मी को मरवा सकते हैं, देश की आर्मी को जो आदमी मरवा कर उस पर वोट मांग सकता है, जो हिंदू और मुसलमानों को लड़वा कर वोट मांग सकता है। अब नीच हरकत देखिए, मंगलसूत्र जिनके ज़्यादा बच्चे उनको दे देंगे। शर्म आनी चाहिए। अरे आप विकास की बात करिए ना, आपने जो विकास किया है। आप शिक्षा की बात करिए ना, जो आपने शिक्षा पे काम किया है। आप देश के अंदर जो आपने काम किया उनकी बात करिए, जो काम तो तुमने किया नहीं है। नौकरी कहाँ मिल रही है, यही तो लड़ाई है। अगर आपने 10 साल में काम किया है मोदी सरकार ने, तो आप अपने काम पे वोट मांगिए ना। आप क्यों हिंदू मुस्लिम पे फिर वहीं आ गए? और जब पहले फेज का इलेक्शन हुआ, इन्होंने लगा कि इनका पूरी तरह ज़मीन जो है नीचे से निकल गई है, इन्होंने अपनी जुबान बदल दी। देखिए, हमारे देश की प्रधानमंत्री की गरिमा यही है, क्या वो किस तरह वोट मांग रहे हैं, किस तरह उनकी जुबान एक समुदाय के खिलाफ बोल रही है, बच्चों के लिए इस तरह की बातें बोल रहे हैं। अगर उन्होंने काम किया है 10 साल में, तो अपने काम के हिसाब से वोट मांगिए। आप क्यों वोट मांग रहे हैं हिंदू मुस्लिम के साथ, वो पाकिस्तान के हिसाब से वो पुरानी जुबान बोल रहे हैं, राम मंदिर के नाम से कैसे वोट मांग रहे हैं? आप अपने काम से वोट मांगिए। युवा आपके साथ है, देश ने आपको इस बार किसको चुन रहे हैं? इस बार सब एक तरफा फैसला किया है। आपकी लोकसभा से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी। कन्हैया कुमार मैंने जैसे बताया कि पूरे युवाओं जो है उनको अपने भविष्य की देख रहे हैं, भविष्य की तरफ देख रहे हैं कि वो उनकी आवाज़ उठा सकते हैं। सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक देश के युवाओं की आवाज़ उठा सकते हो, वो कन्हैया कुमार उसमें सक्षम है। मनोज तिवारी कहीं भी नहीं है। 10 साल में उन्होंने एक काम नहीं किया आज तक। 10 साल में मेट्रो तक उन्होंने अपने एरिया में नहीं लाए, और क्या करेंगे? कोई यूनिवर्सिटी नहीं दी उन्होंने, कोई अस्पताल नहीं दिया, तो वो क्या करेंगे? आप मानते हैं कन्हैया कुमार बेहतर है मनोज? कन्हैया कुमार तो ब्रांड है जी भारत का। कैसे ब्रांड है? ब्रांड ऐसा है कि पूरे देश के अंदर आज कन्हैया कुमार में भविष्य लोग तलाश रहे हैं। क्योंकि जब सन 2014 में भाजपा की सरकार आई नरेंद्र मोदी की, उसने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 15 लाख रुपए खाते में देने का वादा किया था। क्या तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपए आए? पत्रकार महोदय ये बताइए आप। किसी युवा को जो पढ़ा लिखा शिक्षित घूम रहा है भारत के अंदर, क्या किसी को नौकरी मिली 2 करोड़ में से? 1 करोड़ भी आदमी को अगर नौकरी मिली हो 50 लाख को, तो मुझे बता दीजिए आप, ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करके बताइए कि अगर नौकरी दी हो तो। आज पूरी तरीके से गठबंधन पूरे भारत में सक्सेसफुल हो चुका है। जनता लामबंद होकर प्रत्येक नागरिक आज गठबंधन को वोट दे रहा है, और भारत के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। वो तो कह रहे हैं कि राशन मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को। राशन, देखिए मेरी बात सुनो, अगर 4 किलो राशन तुम अपना पूरा महीना गुजार दो, तो मैं तुम्हारी टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। 4 किलो राशन पूरे महीने में एक आदमी, तुम जीवित रह जाओगे? ये बताओ। जो उसने इस तरीके से लोगों को बहकाने का काम किया है, लोगों को इसी तरीके से झूठ बोल के लोगों का वोट ले लेता है, फिर देश के अंदर तानाशाही करता है। 80 करोड़ को वो राशन दे रहे हैं। क्या खासियत है कन्हैया कुमार में? जो आप कन्हैया कुमार की बात नहीं, कन्हैया कुमार शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, हर ग्राउंड पे बात मनोज तिवारी शिक्षित? मनोज तिवारी तो यार भंडेला आदमी है। मैं भी बॉलीवुड से ताल्लुक रखता हूँ, 2 फिल्मों में काम किया है मैंने भी, मैं बता दूं आपको, और मैं भी इंस्टीट्यूट से पास हूँ। वो तो नचनिया है, भंडेला है। तो उनका प्रोफेशन है, काम है। प्रोफेशन नहीं है वो। अगर भंडेला नहीं होता तो काम करता है यहाँ पे? आज तक क्या काम किया उसने, बता दो? एक भी काम नहीं किया उसने। और आपको भी मालूम है, जब आप जनता के बीच में जाते हो, जनता यही सवाल करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई। ये क्या करते हैं कुछ लोग भाजपा के जो
चाटुकार लोग हैं, सिर्फ वही ऐसी बातें करते हैं। बाकी आज देश का हर आदमी, हिंदू मुस्लिम सब एक प्लेटफार्म पे है और पूरी तरीके से गठबंधन को वोट दे रहा है। राशन के लिए विकास पे काम होगा, इस विकास पे विकास तो किया ही नहीं है किसी ने भी। आप मुझे 5 काम गिनवा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको। आप तो पत्रकार हो, रिपोर्टिंग करते हो, लोगों से मिलते हो, नेताओं से भी मिलते हो। आप सिर्फ 5 काम गिनवा दीजिए मोदी के। फिर वो झूठ बोल रहे मैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री के 20 काम गिनवा दूंगा आपको। जो देश का प्रधानमंत्री है, जो देश की पूरी इकोनॉमी को संभालता है, तो वो पांच काम भी उसने देश के अंदर नहीं करे। उसने 2 काम भी नहीं करे। उसने कह रहे हैं जो कन्हैया कुमार की पार्टी है, कांग्रेस डूबती भी नाव है। उसका भविष्य उज्जवल हो रहा है। गठबंधन जब हुआ है ना ये, तो पूरे भारत के अंदर हर पार्टियां एक होकर जब भी तो चुनाव लड़ा है। किसान भाई आज पूरी तरीके से गठबंधन के साथ है। जब 400 रुपए का सिलेंडर था ना कांग्रेस सरकार में, जब बड़ी दुनिया खुश थी, आज 1100 रुपए का भाजपा सरकार में सिलेंडर है। आमदनी क्या बढ़ी है बताओ मुझे? आमदनी, महंगाई इतनी कर दी। पेट्रोल क्या भाव था? कहानियां कहता था रामदेव रजत शर्मा के शो में, कहानियां कि बच्चों तुम्हें 35 वाला पेट्रोल चाहिए या 70 रुपए लीटर वाला चाहिए। आज वो कहानियां कहाँ हैं? अगर वो मिल जाए 50 जूत मारूंगा उसमें मैं। अब राशन की बात कर रहे हैं। राशन की बात कर रहे हैं। 4 किलो राशन में क्या पूर्ति हो जाएगी? देश को भिखारी बनाने का काम क्या है? देश 25 साल पीछे हो गया डेमोनेटाइजेशन से। भारत के अंदर जो नोटबंदी करी है ना, पूरा देश 25 साल पीछे धकेल दिया है मोदी। हिंदू समाज वोट करेगा कि नहीं? पूरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलके एक तरफा कन्हैया कुमार को और गठबंधन को वोट दे रहे हैं भाई। मैं आपसे बता दे रहा हूं, अब के भाजपा सरकार पूरी तरीके से मोदी सरकार को साफ कर देगी। देश की जनता मन बना लिया है। देखिए, राशन के बारे में आपने सवाल किया था, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो राशन है ना, ये फूड राइट बिल कांग्रेस की देन है। जो भारत के अंदर फूड राइट का बिल का मतलब ये होता है कि भारत की जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक नागरिक तक राशन पहुँचाए, उसका ख्याल रखे। तो ये कोई इसके बाप का है कि मोदी का? ये तो फूड राइट बिल तो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने बनाया था। और वो जो इस बार कन्हैया या मनोज तिवारी? भाई कन्हैया की तो लहर है पूरे देश। अरे भाई साहब, कन्हैया की पूरी लहर। गठबंधन गठबंधन जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद। ये फूड के ऊपर मैं एक बात बता रहा हूँ। जो ये राशन जो मिल रहा था, शायद हमारे साथियों को भी नहीं पता और न कभी कांग्रेस ने इस बात को लेकर प्रचार किया। 2014 में या 12 में ही कांग्रेस जो है 2 रुपये किलो प्रति राशन देने का काम किया था उन्होंने। योजना कांग्रेस सरकार की थी वो, और उन्होंने लगातार 3-4 साल तक 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और चावल के हिसाब से 10-15 रुपए में जो है मुश्किल से मुश्किल 5-10 किलो सावन उसने दे रही थी। कांग्रेस ने लाई थी वो योजना। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की दिन थी। ये लगा लो, मतलब 10 रुपए में अरे फूड 10 रुपए कांग्रेस की देन 10 रुपए में प्राथमिक सुविधाओं का पूरा कराना सरकार की प्राथमिकता होती है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अनाज जो है कोई भूखा ना रहे। ये देश की सरकार की जिम्मेदारी। राशन की स्कीम शुरू की थी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे साथी कह रहे हैं भाई लोग यहाँ, वो इसलिए की थी जिन गरीब लोगों का राशन कार्ड नहीं है, जो राशन से वंचित है, बहुत नीचे तबके के, उनके लिए की थी। लेकिन इन्होंने तो इसको मुद्दा बना रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। अरे 80 करोड़ लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया, भिखारी बना दिया। आप ये तो चाहते हैं? आप देश की पूरी जनता को यही चाहते हैं कि 5 किलो राशन दें और उनको भिखारी बनाएं। आप 80 करोड़ लोगों को, युवा को रोजगार देते, राशन तो खुद ले लेंगे। आप रोजगार की बात कीजिए ना, आप राशन देने के आप मोहताज बना रहे हैं उनको, आप मोहताज बना रहे हैं। ये स्कीम ये नहीं थी। मनोज तिवारी तो जी सिर्फ नेता नहीं, कलाकार हैं वो, और नेता है, पब्लिक सबसे बड़ा नेता है। पब्लिक तो जिताएगी, उसने करा होगा तो मिलेगा ना भाई। अब ये देखिए, इसलिए सुनो, वो अपनी जगह कोई वैल्यू रखता हो, मगर एक दौर एक लहर थी, उस लहर में वो मोदी के नाम पर वो जीते हैं, झूठ बोल के जीते हैं। उनकी कोई प्रति लहर नहीं थी, और मोदी की लहर नहीं है। मोदी की लहर नहीं, आज कोई नहीं लहर आई नहीं, 15 लाख आए नहीं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला, 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं मिली। देश के प्रधानमंत्री बातें कर रहे हैं फिर से इस बार। देखो, नंबर 1 का झूठा है, मक्कार है, कलई खुल चुकी है, कोई धोखे में आने वाला नहीं है। देश के अंदर काम के नाम पे वोट नहीं मांग सकता मोदी। किस नाम? वो राम के नाम पे मांग रहा, राम के नाम पे और अल्लाह के नाम पे कुछ लोग भीख मांग रहे भारत के अंदर। भीख तो दे देंगे हमसे। भीख ही मांग सकता है वो, वोट नहीं मांग सकता। काम अगर किया हो तो वोट मांगेगा। बताओ, आज हिंदू मुस्लिम सब एक प्लेटफार्म पे आके इंडिया गठबंधन को जिता रहा है। जहां जहां इंडिया गठबंधन लड़ रहा है पूरी तरीके से 100% वो जीत रहा है। अब के मोदी सिर्फ झोला लेके गुजरात जा रहा है।